29 मई 2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय रीवा में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा लगाई गई एक आरटीआई में बड़ा खुलासा सामने आया है। एक्टिविस्ट द्विवेदी द्वारा 6 बिंदुओं की जानकारी जिला पंचायत रीवा से चाही गई थी, जिसमें मात्र पहले बिंदु की कुछ पन्ने की जानकारी ही उपलब्ध करवाई गई है। शेष बिंदु क्रमांक 2 से 6 तक के बीच की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो क्या इसका तात्पर्य यह माना जाए कि जानकारी है ही नहीं अथवा किसी बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? गौरतलब है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) में आवेदन करने के पश्चात यदि कोई जानकारी संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती है तो धारा 6(3) के तहत आवेदन को उस कार्यालय की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है जहां पर उस जानकारी के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। शिवानंद द्विवेदी द्वारा बिंदु क्रमांक 4 एवं 5 में कई जानकारी आरटीओ से संबंधित चाही गई थी, जिसमें कितनी बसें अधिग्रहित की गईं और कहां पर उनकी पार्किंग की गई, और साथ में पार्किंग के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जानकारी भी चाही गई थी। गौरतलब है कि सीसीटीवी फुटेज की जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी बसें अधिग्रहित की गई, क्या उतनी बसों की पार्किंग की गई है, और फिर यदि सुरक्षा से संबंधित कोई चूक हुई हो तो वह भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आ जाती है। परिवहन विभाग के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी देने से सीधे मना कर दिया गया और बताया गया कि जानकारी कार्यालय में संधारित्र नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि सीसीटीवी फुटेज और वाहन पार्किंग की जानकारी ना तो नगर निगम, ना परिवहन विभाग, ना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा और ना ही अन्य संबंधित विभागों में उपलब्ध नहीं है, तो क्या यह मान लिया जाए कि कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगाए गए? और क्या यह माना जाए कि 24 अप्रैल 2023 को रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम, जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आकर कार्यक्रम को संबोधित किया, तो इस कार्यक्रम में कोई सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं की गई? क्योंकि जाहिर है यदि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए होते तो निश्चित तौर पर आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी अवश्य दी जाती। लेकिन जिस प्रकार से जानकारी देने से मना किया गया और स्पष्ट तौर पर बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज की जानकारी संधारित्र नहीं है, तो क्या इसका तात्पर्य माना जाए किसी सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगाए गए? जानकारों का मानना है कि आरटीआई से प्राप्त हुए इस जवाब ने बड़े सवाल पैदा किए हैं, जिसमें एक तरफ तो आवेदक को सूचना आयोग में अपील करने के लिए मजबूर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल पैदा किए हैं। अभी हमने एक आरटीआई लगाया था सूचना के अधिकार का आवेदन 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक कार्यक्रम रीवा जिले में हुआ था। उसी तारतम्य में हमने एक आरटीआई लगाया था और ये जानकारी चाहिए थी। उसमें एक्चुअली बिंदु क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक इस तरह से टोटल 6 बिंदुओं की जानकारी थी, जिसमें कार्यक्रम से संबंधित अन्य जानकारियाँ सम्मिलित थी, इसके खर्च का ब्यौरा और सब चीज़ें। इनके अतिरिक्त एक हमने और बिंदु उसमें जोड़ा था जो आरटीओ और एक सीसीटीवी फुटेज से संबंधित था। तो बिंदु क्रमांक 4 और 5 में जो हमने जानकारी चाहिए थी, बिंदु क्रमांक 4 में कितने वाहन आए, उनकी पार्किंग कहाँ पर हुई, उसकी जानकारी हमने चाहिए थी। और बिंदु क्रमांक 5 में ये जो वाहन पार्किंग किए तो इनकी जो सीसीटीवी फुटेज थी कि मतलब कितने वाहन पार्किंग किए, कितने बाहर गए, इस तरह से तो उनको काउंट किया जा सके, ये जानकारी हमने चाहिए थी। तो जिला पंचायत के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा यह पत्र फॉरवर्ड कर दिया गया था आरटीओ के लोक सूचना अधिकारी को, और आरटीओ के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि ये जानकारी हमारे पास संधारित्र नहीं है। अब सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, इसमें सुरक्षा से संबंधित भी बातें रहती हैं। प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कार्यक्रम था और साथ में वाहनों के आवागमन का कहाँ क्या कैसी व्यवस्था चल रही है, तो हर जगह सीसीटीवी तो लगाए जाते हैं इतने बड़े कार्यक्रमों में। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया गया, इससे इनका पता चल जाता है कि किस तरह से लोग सूचना के अधिकार को बहुत हल्के में लेते हैं। और दूसरी बात है, यदि ये जानकारी संधारित नहीं है, जानकारी है नहीं, तो फिर सुरक्षा से संबंधित एक प्रश्न उठता है कि भाई जब आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, उनके फुटेज आपके पास नहीं है, तो इतने बड़े स्तर के कार्यक्रम जहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित कैसे आप उसको हैंडल करते हो? तो कई तरह के प्रश्न एक साथ खड़ा करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें 3-4 पन्ने की जो एक पीडीएफ फाइल बनाई है, जो आप लोगों को सर्कुलेट किया जा रहा है इस वीडियो के साथ में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैर जिम्मेदार दारानापूर्ण बर्ताव करते हुए लोक सूचना अधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने जवाब दिया हुआ है, जो पूरी तरह से गलत है।
और इसमें इस तरह से जानकारी आई है कि इनके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वाहनों की कोई जानकारी नहीं है। तो भाई ये जानकारी कहाँ है, ये सवाल उठता है, ये बड़ा सवाल है।